हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अपनी इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की सेकेंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इसको रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीफन स्पेंडर। इन दिस पोइम द पोएट डिस्क्राइब्स द क्लासरूम ऑफ अ स्कूल इन अ स्लम एंड ही डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। लेट्स स्टार्ट इट्स MCQs. First one question, who has written the poem An Elementary School Classroom in a Slum? ये poem किसने लिखी है? स्टीफन स्पेंडर. What theme did the poet concentrate on in the poem? इस poem का theme क्या है? Theme of social injustice and class inequality. सामाजिक अन्याय और वर्ग विभेदता. What does the poet portray in the poem? इस poem में poet क्या portray करते हैं? The plight of young children in the slum. स्लम में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा को. What kind of life do the children living in slums have? स्लम में जो बच्चे रहते हैं उनकी लाइफ किस तरह की है? Hopeless and full of struggle. उनकी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है और स्ट्रगल से भरी हुई है. What does the poet compare the color of walls with? क्लासरूम की जो वॉल्स है उसके कलर को पोइट किससे कंपेयर करते हैं? सोर क्रीम कलर से. व्हाट डू द वर्ड्स देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग कन्वे? इसमें ये वर्ड्स आए हैं कि उनके फ्यूचर को फॉग से पेंटेड किया गया है. इसमें पोइट क्या मैसेज कन्वे करते हैं? नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट की कोई उम्मीद नहीं है. व्हाट डू द फेसेज ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट? स्लम एरिया के जो चिल्ड्रन हैं उनके फेसेस किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं? सैडनेस को एंड लैक ऑफ एंथुजियाज्म को, उदासी को और जोश की कमी को. व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग्स एंड डोनेशंस इन द क्लासरूम? क्लासरूम में जो डोनेशंस लगे हुए हैं, वॉल हैंगिंग्स लगी हुई है, उसके बारे में क्या चीज़ आयरॉनिकल है? कंप्लीटली अपोजिट टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. जो डोनेशन, जो दान की लिस्ट क्लासरूम में लगी हुई है वो बच्चों की नीड से, बच्चों के वर्ल्ड से पूरी तरह से अपोजिट है. बच्चों का उनसे कोई लेना देना नहीं है. व्हाट डज पेपर सीमिंग बॉय मीन? पेपर की तरह दिखने वाले बच्चे का क्या मीनिंग है? वॉज एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर, कि वो बच्चा इतना पतला है जितनी पतली पेपर की शीट होती है. व्हाट इज द ट्री रूम इन द पोइम? इस पोइम में ट्री रूम का क्या मीनिंग है? अ रूम ऑन अ ट्री वेयर स्क्विरल्स प्ले, कि ट्री पर एक ऐसा रूम, ऐसी जगह जहां पर गिलहरियां खेलती हैं. व्हाट डू कैटाकॉम्स सिग्निफाई? कैटाकॉम्स किस चीज को सिग्निफाई करते हैं? कन्फाइनमेंट टू द स्लम्स, द मैप्स बीइंग इररिलेवेंट. कैटाकॉम्स उन बच्चों के लिए एक तरह से कारावास है, कन्फाइनमेंट है स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए, और मैप्स जो है उन बच्चों के लिए इररेलेवेंट है, व्यर्थ की चीज है. वाई आर द पिक्चर्स एंड मैप्स मीनिंगलेस? क्लासरूम में जो पिक्चर्स और मैप्स लगे हुए हैं उन बच्चों के लिए वो मीनिंगलेस क्यों हैं? दे शो वास्टनेस विच इज अपोजिट टू द वर्ल्ड एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम. वे जो मैप्स और पिक्चर्स हैं वो इतनी विशालता को दिखाते हैं जिस विशालता का बच्चों की नीड से और बच्चों के संसार से कोई लेना देना नहीं है. हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन? शक्तिशाली लोग उन बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस. असमानता और अन्याय के गैप को ब्रिज करके, उस गैप को वो खत्म करके उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं. व्हाट डज द पोइम डिस्क्राइब? ये पोइम क्या डिस्क्राइब करती है? अ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया, स्लम एरिया के क्लासरूम को. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. इन बच्चों के फेसेस जो है गस्टी वेव से, तूफानी लहरों से बहुत दूर है. लाइक रूटलेस वीड्स, और रूटलेस वीड्स की तरह, खरपतवार की तरह. देयर हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, उनके जो बाल हैं वो उनके फेसेस पर बिखरे हुए हैं. व्हाट डू दीज वर्ड्स एक्सप्रेस? ये वर्ड्स किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं? पुअर प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रन की दयनीय दुर्दशा को. वाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वीज डाउन? क्लास में जो लंबी लड़की है
वो सिर झुकाकर क्यों बैठी है? बाय द बर्डन ऑफ हर वर्ल्ड, क्योंकि उसको अपना जो वर्ल्ड है, अपना जो लिविंग स्टाइल है, वो एक तरह से बर्डन लगता है। What is the meaning of the paper seeming boy with rat's eyes? पेपर सीमिंग बॉय, कागज की तरह जो पतला बच्चा है, उसकी आईज को पोइट ने रैट से कंपेयर किया है। तो उसमें पोइट क्या मीनिंग देते हैं? वीक एंड मेल नरिशंड बॉय, कि वो बच्चा बहुत कमजोर है और मेल नरिशंड है, कुपोषण का शिकार है। What kind of look do the faces and hair of the children give? चिल्ड्रन के जो हेयर हैं, फेसेस हैं, वो किस तरह की लुक देते हैं? पेल फेसेस, उनके चेहरे जो है गरीबी से, कमजोरी से पीले पड़े हुए हैं। स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर, उनके जो हेयर्स हैं वो स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं। अनडन, कॉम्ब नहीं किया हुआ है उनको। हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास के बैक में कौन बैठा है? अ यंग बॉय। What is the stunted boy reciting? Stunted boy जो है वो किस चीज को रिसाइट कर रहा है, किस चीज को पढ़ रहा है? A lesson from his desk, वो अपने डेस्क से अपने लेसन को पढ़ रहा है। What does the color of the classroom wall point out? क्लासरूम की वॉल पर जो कलर है वो किस चीज को पॉइंट आउट करता है? पुअर कंडीशन ऑफ द स्लम, स्लम के जो खराब कंडीशन है उसको बताता है। What does the expression ओपन हैंडेड मैप शो? ओपन हैंडेड मैप जो एक एक्सप्रेशन आया है वो किस चीज को शो करता है? मैप्स आर ओपन टू ऑल, दे रिवील एवरीथिंग, क्योंकि मैप्स जो हैं हर किसी के लिए होते हैं, वो हर चीज को रिवील करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव? स्लम चिल्ड्रन का फ्यूचर किस तरह का है? होपलेस एंड अनसर्टेन, उनके फ्यूचर की कोई अच्छी सी कोई उम्मीद नहीं है और अनसर्टेनिटी से वो भरा हुआ है। What attracts the slum children? स्लम चिल्ड्रन किस चीज से आकर्षित हो जाते हैं? All beautiful things like ship and sun, शिप एंड सन जैसी सारी ब्यूटीफुल थिंग से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। What do the words from fog to endless night mean? फॉग से लेकर एंडलेस नाइट तक जो ये वर्ड्स पोइम में आई हैं, इसका क्या मीनिंग है? डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, कि स्लम चिल्ड्रन जन्म से लेकर मौत तक उनका जो फ्यूचर होता है वो अंधकार में होता है, अनिश्चितता से भरा होता है। What do the governor, inspector, visitor in the poem depict? इस पोइम में गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर किस चीज को दर्शाते हैं? पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, यही वो शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग हैं जो पुअर चिल्ड्रन की हेल्प कर सकते हैं। What have the windows done to the children's lives in the poem? इस पोइम में जो विंडोज हैं वो उसने चिल्ड्रन की लाइफ को कैसा बना दिया है? हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड, उन विंडोज ने उन बच्चों को अंदर बंद कर दिया है। एंड ब्लॉक्ड देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को, उनकी वृद्धि और विकास को रोक दिया है। व्हाट अदर फ्रीडम द पोइट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू एंजॉय? कौन सी फ्रीडम है पोइट जो उन स्लम चिल्ड्रन के लिए चाहते हैं? फ्रीडम ऑफ नॉलेज, फ्रीडम ऑफ विजडम एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पोइट चाहते हैं उन बच्चों को भी नॉलेज का, विजडम का और एक्सप्रेशन का फ्रीडम होना चाहिए। What does the expression break or break open suggest? ये जो एक्सप्रेशन आया है तोड़ दो, ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है? बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरमेंट मस्ट बी ब्रोकन, कि उन बच्चों के लिए जो डर्टी एनवायरमेंट के बैरियर्स लगे हुए हैं, जो बाधाएं लगी हुई हैं, उन सबको तोड़ देना चाहिए। What does the poet want? पोइट क्या चाहते हैं? टू सैंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम, पोइट चाहते हैं उन बच्चों को उनके स्लम एरिया से बाहर निकाला जाए। सो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन थे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहें, इनको लर्न करते रहें। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय।